जय जवान जय किसान। आप सभी का स्वागत है विद्या पाठशाला में। मैं हूं आपके साथ पीके संगम। देखिए, आज की क्लास में जानने वाले हैं कक्षा 10 के श्वसन चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुका है श्वसन का, आप लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और आज किस वीडियो में जानने वाले हैं वायव्य श्वसन और अवायव्य श्वसन क्या होता है। वायव्य और अवायव्य श्वसन को जानने से पहले हम समझते हैं कुछ विशेष जानकारी को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के बाद आपके शरीर में भोजन के वजह से ग्लूकोज बनता है। और यह जो ग्लूकोज बनता है ना, यह कोशिका द्रव्य में जाता है। मतलब कि आपके शरीर में जितने भी कोशिका होते हैं ना, उस सभी कोशिका में पाया जाता है कोशिका द्रव्य। तो जैसे आपके शरीर में ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज कहाँ पहुँचेगा? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। और जैसे कोशिका द्रव्य में पहुँचेगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का होता है विखंडन। विखंडन होता है, या इसी विखंडन को एक और वर्ड कहा जाता है विघटन। विघटन। अब ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज जैसे कोशिका द्रव्य में पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ? विखंडन हुआ, या क्या कह सकते हैं, विघटन हुआ। जैसे देखिए, आपने मार्केट से आलू लाया और मार्केट से आलू ला करके यहाँ पे काट दिया, जैसे टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं ना, वैसे समझिएगा कि ग्लूकोज जैसे कोशिका द्रव्य में जाता है ना, तो इसका हो जाता है टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इसी टुकड़ा टुकड़ा जो हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं इसको? विखंडन। जब ग्लूकोज विखंडन हो जाता है तो ये बन जाता है पाइरूवेट। क्या बन जाता है? पाइरूवेट। और पाइरूवेट के अलावा बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। मतलब देखिए, आपने आलू काटा तो काटने को बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। आलू जैसे कट गया तो क्या बोलते हैं? कटा हुआ आलू। वैसे समझिए यहाँ पे ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जैसे विखंडन हो गया, विखंडन के बाद ये जो है ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं रह के की बन जाता है पाइरूवेट। काहे कि ये विखंडन हो चुका है। अब देखें, कभी कभी काटे गलती की होता है कि हल्का फुल्का जो आलू होता है नीचे गिर जाता है ना। तो वैसे समझिएगा कि जैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, तो टुकड़ा तो बनबे करता है, पाइरूवेट तो बनबे करता है, लेकिन पाइरूवेट के अलावा जो है ना, कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। ऊर्जा इतना कम मात्रा में, जैसे समझ सकते हैं आप लोग कि आपको खरीदना है आईफोन। आईफोन खरीदना, आईफोन का दाम होता है 1.5 लाख, और पप्पा बोले पप्पा पैसा दीजिए हमरा, अब पप्पा दिया 1 रुपया। तो आप बताइए, जहाँ पे दाम है 1.5 लाख, वहाँ पे आपको दिया 1 रुपया, तो 1 रुपया कोई वैल्यू है? बिल्कुल वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार समझिए कि ग्लूकोज जैसे कोशिका द्रव्य में जाता है, विखंडन होता है, तो पाइरूवेट तो बनता है, मतलब टुकड़ा तो बनता है, लेकिन ये टुकड़ा के अलावा कुछ मात्रा में क्या बनता है? ऊर्जा। बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। दूसरा बात याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला अणु होता है, लेकिन जो पाइरूवेट होता है 3 कार्बन वाला अणु होता है। ठीक है। अब बात आती है कि ऊर्जा तो भाई निकला, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में निकला, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी भी जो है ना, ऊर्जा किसमें समाहित है? पाइरूवेट में है। अब इस पाइरूवेट से ऊर्जा बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 2 स्थिति में हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। या तो ऑक्सीजन पहुंचेगा, या तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन पहुंचता है, अगर ऑक्सीजन पहुंचता है तो इसे कहेंगे वायव्य श्वसन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो इसे कहेंगे अवायव्य श्वसन। तो अब जानेंगे आगे अवायव्य श्वसन और वायव्य श्वसन क्या होता है। देखिए, अब समझते हैं अवायव्य श्वसन किसे कहते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायव्य श्वसन कहते हैं। यानी कि जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे क्या कहेंगे? अवायव्य श्वसन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओ मतलब नहीं, मतलब जिस श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होगा उसे कहेंगे अवायव्य श्वसन। तो देखिए, अभी तक आप लोग जाने कि ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में जाने के बाद इसका क्या होता है? विघटन। और विघटन होने के बाद ये की बनाता है? पाइरूवेट और ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है, और अभी भी बहुत सारी ऊर्जा किस में समाहित है? पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट से ऊर्जा लाना है, ये तो पॉसिबल तभी है जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अवायव्य श्वसन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन अनुपस्थित है। तो कहा जाता है कि पाइरूवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है,
जब ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ये CO2 और इथेनॉल बनाता है। और यह जो प्रोसेस होता है कि पायरुवेट जब CO2 इथेनॉल बना देता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसे कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं इसको? किण्वन कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये किण्वन प्रक्रिया यानी कि पायरुवेट बिना ऑक्सीजन के CO2 इथेनॉल बनता किस में है? तो याद रखिएगा ईस्ट में। ईस्ट एक कवक है, फंगस है, उसमें क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया होता है। उसमें क्या होता है? किण्वन जो है ईस्ट, जैसे ईस्ट में किण्वन होता है तो वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह बनाती क्या है? CO2 और इथेनॉल बनाता है। और इथेनॉल जो होता है शराब होता है, तो शराब भी बनाया जाता है किस प्रक्रिया से? किण्वन प्रक्रिया से। और अगर ऑक्सीजन का अभाव होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप दौड़िएगा चलिएगा ना, तो चलने के समय क्या होता है कि ऑक्सीजन का अभाव होता है। और दौड़ने के बाद आप देखिएगा कुछ समय के बाद जब रुकिएगा तो आप बहुत तेज़ी से सांस लीजिएगा, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं ना तो उस समय ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो उस केस में पायरुवेट जो है ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो करके वो हो जाता है कन्वर्ट किसमें? लैक्टिक अम्ल में। और ये लैक्टिक अम्ल जो है ना मांसपेशी में जहाँ पे जोर होता है वहाँ पे जमा हो जाता है और इसी के वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब देखिएगा कि जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा ना, दौड़ के आइएगा, जाके सूत जाइएगा, तो उसके बाद जब आप नहाइएगा, फ्रेश होइएगा तो आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लैक्टिक अम्ल जब आपके मांसपेशी में जमा होता है तो उस समय आपके शरीर में रक्त का संचार जो होता है थोड़ा कम जाता है, लेकिन आप जैसे नहाते हैं ना तो उस केस में क्या होता है? रक्त संचार फिर से चालू हो जाता है। इसीलिए हम लोग जैसे दौड़ के आते हैं, दौड़ने के बाद जब नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं तो हमें अच्छा ताजगी महसूस होती है। तो याद रखिएगा कि अगर पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है तो CO2 और इथेनॉल बनेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन का अभाव हो गया तो उस केस में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। तो अब बात करते हैं वायव्य शोषण के बारे में। देखिए ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? वायव्य शोषण। तो देखिए अभी तक में आपके कोशिका द्रव में क्या बन चुका था? पायरुवेट। अब पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो यह कोशिका द्रव से पायरुवेट चल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कब जाएगा? जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो पायरुवेट जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट में होता है तो कहाँ चल जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे जाता है ये पायरुवेट चेंज हो जाता है CO2 H2O और ऊर्जा में। ठीक है, मतलब पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। और इस ऊर्जा की मात्रा जो होता है बहुत ही अधिक होता है। मतलब वो वायव्य शोषण में जो हल्का फुल्का ऊर्जा बनता है ओकरा से सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनता है वायव्य शोषण में। तो आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार के शोषण में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है? तो वायव्य शोषण में। दूसरा बात पूछा जाएगा कि वायव्य शोषण कहाँ होती है? तो देखिए वायव्य शोषण कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। काहे कि पायरुवेट जो होता है ना ऑक्सीजन तो है ना जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो लेकिन जैसे वहाँ पर पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आता है यानी वायव्य शोषण में आता है, तो उस केस में क्या होता है कि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका द्रव में दोनों में क्रिया होती है वायव्य शोषण की, लेकिन वायव्य शोषण क्रिया सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? कोशिका द्रव में होती है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।